2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विकास निगम के अधिकारियों ने बाघ के शिकारियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। वन विभाग द्वारा बाघ के शिकार मामले में बुदलकसा के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बाघ के शिकार में प्रयुक्त जीआई तार 60 से 70 मीटर, बांस की खूंटी 9 नग व रस्सी 5 मीटर बरामद की गई है। वन विभाग द्वारा बाघ के शिकार मामले में ग्राम बोदलकसा के 6 आरोपियों क्रमशः छन्नूलाल मात्रे, रमेश पंजरे, राजकुमार बसंत, बंचेश्वर, महेश बिसेन एवं लेखचंद बिसेन को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बाघ के शिकार में प्रयुक्त की गई जीआई तार 60 से 70 मीटर, बांस की खूंटी 9 नग व रस्सी 5 मीटर बरामद की गई है। इन आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2939 के तहत मामला दर्ज कर पूर्व में वन अपराध कायम किया गया है, जिसके बाद सभी आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। इन सभी आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। विदित हो कि 17 मार्च को बाघ का शव मिलने के बाद से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार शिकारियों की तलाश में लगे हुए थे। उनके द्वारा ग्राम बोदलकसा, तुमड़ी टोला, साउंगी, खंडवा, खापा सहित अन्य ग्रामों के अनेक लोगों से पूछताछ की गई थी, लेकिन बाघ के शिकारियों का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। लगातार प्रयासों के बाद भी जब बाघ के शिकारी नहीं मिले तो फिर वन विभाग ने दूसरा तरीका अपनाया और गोपनीय तरीके से आरोपियों की तलाश जारी की और इन ग्रामों की चाय व पान दुकानों में बैठकर इधर उधर की चर्चा कर कभी सुअर का मांस तो कभी चीतल का मांस कौन बेचता है, हमने तो फलाने से लिया था, अब वह नहीं बेचता क्या, जैसी चर्चाओं के माध्यम से आखिरकार इस बात का पता लगा लिया कि इन कार्यों में कौन कौन ग्रामीण लिप्त रहते हैं। इस बात का पता चलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने सबसे पहले ग्राम बोदलकसा के 2 ग्रामीणों पर अपना शिकंजा कसा और उनको पकड़कर उनसे कड़ी पूछताछ की, तो आखिरकार उन्होंने बाघ के शिकार के बाद उसे ठिकाने लगाने में सहयोग करने का भांडा फोड़ ही दिया। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि महेश बिसेन ने अपने खेत के चारों तरफ जीआई तार को खूंटी के माध्यम से गाड़कर उसमें करंट प्रवाहित कर दिया था। उसके खेत में पानी भरा हुआ था और उसके खेत के पास से एक बरसाती नाला बहता है। वन्य प्राणी बाघ इस क्षेत्र में घूमते हुए महेश बिसेन के खेत की ओर चले गया और तारों में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर 11 मार्च को उसकी मौत हो गई। उसका जो खेत है या वहाँ जो और लोग खेती करते हैं, इनके जो खेत के पास से एक बरसाती पानी का नाला है। इन्होंने जीआई वायर के थ्रू खूंटियाँ लगा के करंट उसमें फैलाया और उस समय उस खेत में पानी भरा हुआ था। टाइगर का जब वहाँ से मूवमेंट हुआ होगा तो वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हुआ, उसकी डेथ हुई। अच्छा, ठीक है, हाँ। उसके बाद इन्होंने ये जब मॉर्निंग में ये या इनके साथ जो लोग थे जब ये मॉर्निंग में गए तो इन्होंने देखा कि टाइगर की डेथ हो गई है। तो चूंकि टाइगर जो इनके बताए अकॉर्डिंग मेड़ पे था, इन्होंने उसको पानी की तरफ ढकेल दिया, नाले की तरफ ढकेल दिया। फिर इन्होंने उसके पीछे वाले पैरों को बांधा जी, क्योंकि नाले में पानी था, टाइगर हैवी होता है, तो उसको ईजिली घसीटने के लिए इन्होंने उसकी बॉडी को पानी में डाल के और थोड़ा सा आगे लेके गए सर। वहाँ पे पानी के पास एक बड़ा सा पत्थर है, उसके पत्थर के नीचे थोड़ी सी गहराई है, खोज इसको बोलते हैं। फिर उन्होंने उसके ऊपर बोरियां डाली और फिर उसको पत्थर से कवर कर दिया। अच्छा, ढक दिया उसको ढक दिया सर। फिर जब उसकी बॉडी फुली होगी तो फिर वो ऊपर आई। हल्का सा मुझे लगता है कि 2-3 दिन का समय बीत गया था तो बॉडी थोड़ी गल गई होगी। फिर ये 2 से 3 लोग फिर उस स्पॉट पे गए हैं और फिर उन्होंने उसके नेल्स वगैरह निकाले हैं। मतलब 3 दिन तक बॉडी सर पानी में रही? पानी के नीचे 2 से 3 दिन वो पानी के नीचे ही रही। सर, बाघ के कुछ अवशेष भी गायब है, बाघ के जो अवशेष गायब हैं उसके लिए अभी इनको रिमांड पे लेके पूछताछ की जाएगी। अब इन सभी के बयानों में जब क्रॉस क्वेश्चंस किए गए हैं तो मैटर्स निकल के बाहर आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी इसके जो अवयव हैं इनके संबंध में भी इनके पास से एक रस्सी जब्त हुई है, जीआई वायर जब्त हुआ है, खेत से खूंटी जब्त हुई है। इन आरोपियों के अलावा और भी आरोपी थे? इन आरोपियों के ही अब जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे रिमांड पे लेने के बाद होंगे, उससे जो जो तथ्य निकल के आएंगे फिर उन लोगों को भी पकड़ा जाके उनसे भी पूछताछ। आरोपियों के अनुसार 12 मार्च की सुबह महेश बिसेन ने जब बाघ को खेत की मेड़ पर मरा हुआ देखा तो उसने आरोपी बसंत, लेखचंद, अब्बास, महेश, रमेश को बुलाकर लाया और फिर रस्सी की सहायता से मृत बाघ को 200 मीटर तक घसीट कर चनई नदी में गहरी डोह में कांटे, डगाली, पत्थर से दबा दिया।
उसके बाद 16 मार्च को महेश बिसेन ने छन्नू व राजकुमार को लेकर डोह के पास गया और राजकुमार व महेश ने मृत बाघ के नाखून निकालकर आपस में बंटवारा कर लिया। फिर महेश ने मृत बाघ को नदी की ओर तेज बहाव में धकेल दिया, लेकिन बारिश व नदी की तेज धार के साथ बहते हुए वह ग्राम तुमड़ी टोला तक पहुंच गया था। अधिकारियों के अनुसार बाघ का शिकार करने और उसे ठिकाने लगाने की बात को आरोपियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन 15 मार्च को मृत बाघ के निकाले गए 3 नाखून और दांत के बारे में आरोपियों द्वारा एक दूसरे का नाम बता रहे हैं, इसलिए अभी बाघ के अवयव नहीं मिले हैं। मृत बाघ के अवयवों का पता लगाने के लिए आरोपियों को न्यायालय से रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि बाघ के शिकार के मुख्य आरोपी महेश बिसेन के खिलाफ रामपायली पुलिस थाने में धारा 376 का प्रकरण दर्ज है।